आप सभी भक्तजनों को चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समय रावण ने अपने बल के अभिमान में चूर होकर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तदोपरांत उसने संध्या उपासना में लीन वानर राज बाली पर भी आक्रमण कर दिया। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी शत्रु आएगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। अतः बाली ने अपनी शक्ति से रावण को पराजित कर दिया और उसे अपनी काख में दबाकर आकाश मार्ग में घूमते हुए किष्किंधापुरी में ले आया तथा उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद को खिलौनों के रूप में खेलने के लिए प्रदान कर दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी डालकर उसे नगर में घुमाना आरंभ कर दिया। लंकापति रावण की यह दुर्दशा देख सभी नगरवासी उपहास करने लगे। अपनी यह दुर्दशा देखकर रावण का अभिमान गलित हो गया तथा उसने मन ही मन अपने नाना श्री पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की पुकार सुनकर मुनि वहां उपस्थित हुए और आश्चर्य करने लगे कि उनकी शक्तिशाली नाती की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। उन्होंने रावण से उनका स्मरण करने का कारण पूछा। रावण ने कहा, हे पितामह, देवताओं को पराजित करने के कारण मुझे अभिमान हो गया था, जिसके फलस्वरूप ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। मैंने पश्चिमी महासागर के तट पर संध्या उपासना में लीन एक वानर राज को देखा तथा उस पर पीछे से आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु उसने मुझे ही बंदी बना लिया। उसने मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को मुझसे खेलने के लिए दे दिया। मेरी इस स्थिति को देखकर समस्त जनता मेरा उपहास कर रही है। मैं अपनी इस दुर्गति से व्यथित हो गया हूँ तथा इस रस्सी ने मुझे बलहीन कर दिया है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ? अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने कहा, हे रावण, तुम चिंतित ना हो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्त कर दूंगा। इस बाली का जन्म देवराज इंद्र के वीर्य से हुआ है तथा वह तुमसे अधिक पराक्रमी एवं शक्तिशाली व बलशाली है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के द्वारा होनी निश्चित है। हे दैत्यराज, यदि तुम बाली के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे कथा अनुसार विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित हेतु देवराज इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकट काल में संकट नाशन व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही तुम्हारी समस्त पीड़ाओं का शमन होगा। इतना कहकर मुनि वन की ओर प्रस्थान कर गए। अपने नाना के आदेश अनुसार रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे माते, व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल बंधन से मुक्त हो गया तथा उसे अपना राज्य सुख पुनः प्राप्त हो गया। इति श्री अखुरत संकष्टी चतुर्थी कथा संपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही इस युद्ध में अपने शत्रुओं से विजय होकर आप अपने राज्य वैभव को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण जी के निर्देश अनुसार युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि विधान से पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया तथा इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।